आप सभी चैंपियंस का मैथ एक्सेंट्रिक चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक आईसीएसई क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सपेंशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर है अलजेब्रा, अलजेब्रा का एक्सपेंशन। बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना, ये जो चैप्टर अलजेब्रा का ये बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। सारे बच्चों को क्या लगता है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले का खेल है। बट मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूले आते कहाँ से, इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, सबसे पहला चीज जो एक्सपेंशन है ना, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इट मीन्स हम लोग की पहली शुरुआत होगी, व्हाट इज एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या होता है ये हम देखेंगे। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, कोई जानते हो आप लोग? एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी मैथ्स में दो या दो से, जब मैथ्स में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हो ना, सिंपल सी बात समझो, ब्रैकेट जो होता है उस ब्रैकेट को ओपन करना, अगर आप कह सकते हो सिंपल सी बात। आपने कहीं ना कहीं आप देखे होंगे ए प्लस बी, आपने देखा होगा जब दो किसी अलजेब्रिक टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, तो ये स्पेशल प्रोडक्ट में आता है। जब आप इस दोनों को प्रोडक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका केस क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। इसी के एप्लीकेशन हम देखेंगे, ये कोर आइडेंटिटी में काउंट होता है, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारा होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी कोर आइडेंटिटी होती है, ये जो अलजेब्रा की हमारी कोर आइडेंटिटी है। दूसरी, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे तो दूसरा हो जाता है हमारा ए माइनस बी को अगर हम ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी स्पेशल में काउंट होता है। आप देखेंगे यहाँ पर इसका रिजल्ट जो हो जाता है वो हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है आपको ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो, इस ब्रैकेट को एक्सपेंस किया जा रहा है, खोला जा रहा है, ब्रैकेट को ओपन किया जा रहा है। किस पे? जो अलजेब्रा की कोर आइडेंटिटी है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक आइडेंटिटी है, जो क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी आपने क्लास 8 में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन इस सबसे पहले भी एक आइडेंटिटी आती है, वो आता है ए प्लस एक्स, और फिर आता है एक, अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, बहुत सारे बुक में ऐसे रहता है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस ए इंटू बी। ये सबसे पहला आइडेंटिटी होता है। आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तब भी ये आएगा। ये सबसे पहली आइडेंटिटी होती है। तो हमने क्या देखा, पहली आइडेंटिटी अगर इसको मानते हैं तो दूसरी ये हो जाएगी और तीसरी आइडेंटिटी ये हो जाएगी। हमने तीन आइडेंटिटी अभी तक देखा। अभी तक हमने क्या देखा, ये जो हमारा आइडेंटिटी था, ये एक्स प्लस ए था, एक्स प्लस बी था, ये हमने देखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन भी देखते हैं, क्योंकि जब तक हम एप्लीकेशन नहीं देखेंगे ना, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा, एक होता है प्लस में हमने किया, अभी अगर दो बार प्लस को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसका एक अलग रिजल्ट आया, दो बार माइनस को किया तो अलग रिजल्ट आया। लेकिन अगर हम दोनों डिफरेंस ले ले, ए प्लस बी ले ले, एक बार ए माइनस बी ले ले, और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हमारी चौथी आइडेंटिटी हो गई। तो मैं ज्यादा आइडेंटिटी में आप लोगों को नहीं ले चलूंगा, मैं एक एक करके आपको इसके एप्लीकेशन भी बताऊंगा, ठीक है, एक्सपेंशन चैप्टर में। तो जो पहली आइडेंटिटी थी, जो फर्स्ट आइडेंटिटी थी, वो थी हमारी क्या चीज, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए इंटू बी इंटू ए प्लस इंटू बी, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी थी। अब इस आइडेंटिटी में एग्जाम्पल देखते हैं कैसा रहता है। एग्जाम्पल में क्वेश्चन कैसा रहेगा पता है, 2x प्लस 9, फिर क्या होगा 2x प्लस 5। अब क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, कैसे समझोगे, कौन सी क्वेश्चंस किस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। गौर से देखो, पहला टर्म मैच कर रहा है, आप आइडेंटिटी में देखो पहला टर्म मैच कर रहा है, ये और ये अलग है, ये डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट है, तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलेगा जैसे ही हमने देखा, तो ये देखो यहाँ पर ये जो वाला पार्ट है ये x का रोल कर रहा है और ये वाला पार्ट a का रोल कर रहा है। तो देखो x प्लस ए है, फिर ये वाला पार्ट देखो x तो दोनों में सिमिलर होना चाहिए, तो x और x मैच कर रहा है, देखो यहाँ, प्लस ये b का रोल कर रहा है। तो देखो ये किस आइडेंटिटी पे आ गया, ये फर्स्ट आइडेंटिटी पे आ गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका रिजल्ट हम लोग क्या जानते हैं, इसका रिजल्ट होता है x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन प्लस ए इंटू बी। ये तो होता है आइडेंटिटी। अब कुछ नहीं करना, हमने जो ये आइडेंटिटी देखा, इसी आइडेंटिटी पे हम सारे टर्म्स को फिल कर देंगे। अब देखो यहाँ से हम अगला टर्म लेते हैं। अब बताओ, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कौन है, 2 है, एक्स है, 2x का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह कौन है 9, बी की जगह कौन है 5, तो 9 प्लस 5 इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स छूटा हुआ है, प्लस ए इंटू बी, दैट इज 9 इंटू 5। तो हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया बताओ, 4x स्क्वायर प्लस 9 5 14x प्लस 9 5 जा 45। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है जो आप लोग करके लाओगे, ठीक है, मैं वो आप लोग के लिए देता हूँ, ठीक है। और मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इसको जो भी होमवर्क मिलता है उसको भी करिए, ठीक है, तभी आप इसमें आगे बढ़ पाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देता हूँ मैं, लिख लीजिए आप लोग, 5x प्लस 3
ये पहला होमवर्क पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जो आप कमेंट में करोगे, ठीक है। मैं देखता हूँ कौन कौन सीरियस है, ठीक है। और दूसरा फिर है इसी में 5x + 7, इसका आंसर आप लोग क्या करें वो कमेंट में करोगे, ठीक है। चलिए, ये आइडेंटिटी हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी आइडेंटिटी हमारी क्या थी, उस आइडेंटिटी पे चलते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हमारी थी x + y का होल स्क्वायर। मतलब अगर हम x + y को हमने a + b लिखा था और x + y को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है x² + 2xy + y²। पता है बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन आता है जब वो a + b रट लेते हैं। रटना नहीं है, रटना नहीं है। मैं आपको सारे अगर आप बोलोगे तो मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ। आप देखो x + y का होल स्क्वायर है ना, इसको आप क्या लिखते हो, इसको 2 बार लिखते हो, x + y × x + y। और आपने प्रोडक्ट पढ़ा होगा अलजेब्रा का, तो उसमें आप क्या करते हो, एक लेते हो और जो रेस्ट आपका जो ऑप्शन होता है उससे मल्टीप्लाई करते हो, फिर y दूसरा लेते हो। साइन में कोई फर्क नहीं चलना चाहिए, इसको देखना है। चलो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो x², फिर x से इसको मल्टीप्लाई करो xy। सेम काम यहाँ करना है, प्लस के साथ करेंगे xy + y²। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है, x² + 2xy + y²। ये बहुत बेसिक है, आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब सेम आप माइनस वाले में करोगे, सेम आप प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट होगा उसमें करोगे, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी थी, इस पे बेस्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है 2x + 9 का होल स्क्वायर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा, कभी कभी कहेगा आप ऐसे दे देगा और कहेगा आप इसको प्रोडक्ट निकालिए बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी, आप इसका कैलकुलेशन करिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो। अब हम आइडेंटिटी जानते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होगा, a + b का लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। अब एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर या x + y का होल स्क्वायर दैट इज a² + b² + 2ab। ठीक, चलिए अब देखिए a की जगह कौन है, 2x है, तो लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस y, b की जगह कौन है, 9 है, तो 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 9। चलिए बताइए फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर क्या होता है 4x², 9 का कितना हो जाएगा 81 + 2 2 4 9 36x। हो गया फाइनल रिजल्ट, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 3x + 5y का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंस करोगे, इसको एक्सपेंशन के साथ आप लिखोगे यहाँ रिजल्ट। ये आपका होमवर्क 2 हो गया, ये होमवर्क 2 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 करके आप इसका आंसर लिखोगे कमेंट में, ठीक है। चलिए तीसरा जो आइडेंटिटी था आपका वो क्या था, याद करो, उसमें क्या था, दोनों डिफरेंट साइन था। एक था आपको a + b, नहीं तीसरा तो a - b का होल स्क्वायर था, याद आया। तीसरा क्या था, a - b का होल स्क्वायर। 4 आइडेंटिटी आज हुई थी, ये थर्ड नंबर है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो यहां से आपका रिजल्ट तीसरी आइडेंटिटी ये हो गई। चलिए अब इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन आ गया 3x - 5y का होल स्क्वायर। क्या लिखोगे आप बताओ। यहाँ पे देखो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा बताओ। अब यहाँ पर आप देखोगे तो a - b का होल स्क्वायर है, तो फिर आइडेंटिटी का यूज करोगे, आप लिखोगे a² दैट इज 3x का होल स्क्वायर प्लस b² दैट इज 5y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3x × 5y। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 25y² माइनस 2 3 × 6 6 5 × 30xy। ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक, आपके लिए होमवर्क थर्ड जो होमवर्क होगा वो होगा, आप सॉल्व करके लाओगे 3y - 2z का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंस करके लोगे, ठीक। ये अभी तक 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथी आइडेंटिटी ये थी जो अगर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो। ये सब पीछे क्लास में बता रहा हूँ, क्लास 8 की। तो a + b a - b होते इसका रिजल्ट हो जाता है a² - b²। ठीक, अब चलो देखो इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, सो देखो तो क्वेश्चन ये आ जाएगा, मान लो क्वेश्चन मैंने दे दिया 5x + 2y, इसको मल्टीप्लाई करने मैंने दे दिया 5x - 2y से। तो गौर से देखो, एक प्लस में है एक माइनस में, सिमिलर टर्म है बट एक प्लस में एक माइनस में, तो ये इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है ये a + b और a - b के आइडेंटिटी पे है। तो हम यहाँ भी आइडेंटिटी 4 नंबर यूज करेंगे और रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा, a² दैट इज 5x² - 2y²। कितना हो जाएगा रिजल्ट बताओ आप लोग, 25x² - 4y² बन गया। चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन HW4 ये आप लोग करोगे। क्वेश्चन है 1/2x - 1/3y, फिर 1/2x + 1/2 3y। ये इसका भी आप लोग
मुझे आंसर बताओगे कमेंट में, ठीक है। तो ये 3 आइडेंटिटी थी। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसके एप्लीकेशन भी आते हैं, फ्रैक्शन में भी आते हैं, तो हम लोग उसको भी करेंगे वन बाय वन करके, ठीक है। ये आपकी समझिए तो सिर्फ एक वार्म अप क्लास थी, जिस क्लास को देखकर आपको ये बस एहसास हो रहा है अलजेब्रा अब हमारा स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसमें पेस पकड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज में जो क्लास 9th की लेवल है उस लेवल को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी चैंपियनों को मैं यही कहूंगा, आप इस वीडियो को सीरियसली देखें, जो जो होमवर्क मिला उसको जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।